मैं सुदामा जी की कथा सुना रहा हूं, आपने सुनी है, फिर से सुनाता हूं। सुदामा जी गरीब मित्र हैं कृष्ण जी के। गरीब मित्र किसके? कृष्ण जी के। आज 3 दिन हो गए हैं उन्होंने खाना नहीं खाया घर में। एक दिन से बच्चे भी भूखे हैं, उन्होंने भी नहीं खाना खाया। पैसे ही नहीं है, खाना क्या खाना। और सुदामा जी कैसे खाना खाते थे? कैसे खाते थे? भिक्षांदे मांग कर, घर घर में मांगना, मांग कर जो लोगों ने देना उससे घर का खाना चलना। अब 3 दिन से खाना ही नहीं खाए। इधर कृष्ण महाराज जी द्वारकाधीश खाना खाने के लिए रुक्मणी जी के साथ बैठे हैं। निवाला पकड़ा, मुंह में डाला। पहले भूख इतनी लगी थी, रुक्मणी को कहते हैं रुक्मणी ले आओ जो भी लाना, भूख बहुत लगी है, खाने के लिए मंगवाया। जब थाल सजा, मुंह में डालने लगे, सुदामा का ध्यान कृष्ण जी में लीन हुआ। उस समय सुदामा जी वहां बैठे अपने प्रभु के चरणों में कि हे द्वारकाधीश, बच्चे भी आज खाना नहीं खा रहे। मैं तो 3 दिन से मैं और मेरी बीवी, मेरी पत्नी श्रीमती भूखे हैं, आज बच्चों के पास भी खाना नहीं है। बड़ा ये सोच रहे हैं बस अपने द्वारकाधीश के लिए कि अब बड़ा असहनीय है, बड़ा दुखी वाला समय है, क्या करें। तो बस भगवान के दिमाग में अब अंतर्यामी है, उनके दिमाग में बस तब थोड़ी देर के लिए ख्याल आया है बस उसको। फिर कामना कोई नहीं करी, कामना नहीं करी, क्योंकि बीवी ने कहा, बीवी ने कहा जब 3 दिन से खाना नहीं है, बच्चे भी 1 दिन पूरा खाना नहीं, बच्चे भी रो रहे थे, तो बीवी के मुख से निकला, स्वामी आपने कहा कृष्ण आपके मित्र हैं और पूरी दुनिया में इस समय द्वारकाधीश होता, इतना बड़ा मित्र होकर भी आप उससे मांग नहीं रहे। बच्चे भूखे हैं, उसके लिए कम से कम चले जाओ, मित्र को अपना जाकर हाल ही सुना दो। बस इतना बोला था बस बीवी ने, पर बात को सुना, छोड़ दिया कि नहीं, मैं अपनी गरीबी लेके द्वारकाधीश के पास नहीं जाऊंगा ना, ऐसे नहीं है, नहीं जाऊंगा। अड़ियल स्वभाव के थे, जिद्दी स्वभाव के थे कि दुख बताने नहीं जाऊंगा, गरीबी लेके नहीं जाऊंगा, क्या सोचेगा मित्र मेरा। एक ही तो है जिसे मैं प्यार करता हूं, पूजता हूं, नहीं मुझे, मैंने उनको कुछ नहीं बताना। तो कृष्ण जी को यह बात वहां बैठे पता चल गई, खाते हुए मुंह से रोटी छूट गई। रुक्मणी को कहते हैं थाली उठा के ले जा। रुक्मणी बोली अभी तो आपको भूख बहुत लगी थी। बता मिट गई भूख। मेरा सेवक भूखा, उसका परिवार भूखा, उसके बच्चे भूखे, और मैं यहां खाना खाऊं? मैं नहीं खाऊंगा खाना। स्वामी आप 3 लोग के स्वामी हो, जाओ आप उनको खाना ही, जो भूखा है आप तो कुछ भी कर सकते हो, बताओ तो सही स्वामी। अभी महामंत्री को बुलाते हैं, अभी दूत को बुलाते हैं, अभी खाना पहुंचाते हैं उनके पास। कहां है, कौन है वो? बोले वो मेरा खास मित्र है, वृंदावन में खेले हम, बड़े हुए। तो स्वामी हम वृंदावन में पहुंचा देते हैं, आपके तो जगह जगह, आपके तो सेवक और आपके प्यारे तो जगह जगह बैठे हैं, अभी दूत को भेज देते हैं कि वहां पर जो कौन है वो नाम बताइए स्वामी। कृष्ण जी बोले यही तो प्रॉब्लम है रुक्मणी, वो इतना जिद्दी स्वभाव का है, इतनी जिद है उसके मन में, मर जाऊंगा अपनी कामना नहीं दिखाऊंगा भगवान को। और जब तक भगवान को कामना नहीं दिखाएंगे, भगवान हमारी इच्छाएं पूरी नहीं करते। आप प्रार्थना नहीं करोगे, अरदास नहीं करोगे, तुद आगे अरदास हमारी, अरदास नहीं करोगे तो भगवान अरदास पूरी नहीं करते तब तक।
बिनती नहीं पूरी पड़ती, बड़ी दिक्कत है, बड़ी समस्या है। फिर भगवान को रुक्मिणी जी ने कहा, प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, सर्वव्यापी सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, तो आप खेल खेल लो, आप तो लीलाधारी हैं, बस जाओ उसके अंदर। बोले नहीं, मैं कुछ नहीं करता जब तक भगत सेवक मेरे पास आता नहीं है। तुम शरणाई आया ठाकुर। गुरु नानक ने भी यही कहा। सच्चे पातशाह ने बाबा मरदाना जी को कहा, मरदानिया ਜਦੋਂ तक कोई बंदा मेरे को मेरी शरण च नहीं आंदा, मैं उन्होंने रहमत कृपा नहीं कर सकता। और घर थोड़ी मैं जाके मैं रहमत करनी, मेरी शरण में आना होता। नानक दास तेरी शरणाई सदा सदा बलहारे। शरण में और इच्छा कामना से। हम लोग कामना रखे, तो कामना नहीं थी उनके अंदर, मन में इच्छा नहीं थी, विश नहीं थी कि मेरी गरीबी मिटे। तो बोले कृष्ण जी बोले कि ऐसा है, जब तक उसकी मन की कामना नहीं होगी मैं उसका साथ नहीं दे पाऊंगा, उसकी गरीबी नहीं दूर कर पाऊंगा, उसको कामना लानी होगी। तो उन्होंने पता क्या कहा रुक्मिणी जी ने? बोले फिर प्रभु खेल खेलो, जाओ बस जाओ अपने भगत के अंदर। बोले ये भी नहीं कर सकता, ये भी मेरे कानून में नहीं है, ये भी मेरे जो मैंने कानून लिखे हमारे उस किताब में नहीं है। किसी भगत के अंदर रहमत करके उसका बदलाव करना, ये हम नहीं करते। वो खुद अपनी किस्मत लिखवाना चाहे और कहे शरण में आ गया हूं प्रभु मुझे माफ कर दो, तो हम कहते जाओ माफ कर दिया। मैं प्रभु शरण में आ गया हूं, गरीबी काट लो, लो भाई तुम्हारी गरीबी कट गई। मैं शरण में आ गया, मेरी बीमारी दूर कर दो, लो तुम्हारी बीमारी दूर कर दी। मैं शरण में आ गया हूं प्रभु मेरे सारे दुख दूर कर दो, लो तुम्हारे सारे दुख दूर कर दिए। मैं शरण में आ गया हूं प्रभु मुझे नाम शब्द भक्ति भगत दो, मैं सिमरन करूं, जाप करूं, बानी का कीर्तन सुनो, लो तुम्हारे को कृपा कर दिया, आज के बाद यही चलेगा। मैं शरण में आ गया हूं प्रभु मेरे अंदर राक्षस स्वभाव असुर स्वभाव खत्म करो, लो तुम्हारा स्वभाव खत्म हो गया। मैं शरण में आ गया हूं प्रभु मुझे कृपा करो कि मैं सेवा कर सकूं। ऐसी कृपा होती है जिस तू आप करावे, जिस तू आप करा, तेरी सेवा जिस तू आप करावे, आप करावे, जिस तू आप करावे, आप करावे। सेवा भी जिसको वो करवाता है वही झाड़ू पोछा मार सकता है, वही लंगर बना सकता है, वही बैठ कर ये भगत जन यहां बैठ के कीर्तन सत्संग सुन, बिन भागा सत्संग ना लब्बे। अरे किस्मत लिखवानी पड़ती है, भगवान की फरियाद करना पड़ता है, प्रभु कृपा करो। आपका कोई काम बिगड़ जाए, पंजाब में थे या दिल्ली में थे या इंडिया में कहीं भी थे, तो कोई काम खराब हो गया, बिजली का काम खराब हो गया, तो किसके पास जाते थे? अधिकारी के पास, अधिकार लेकर, अपने राइट लेकर, इसी अधिकारी के पास। क्या करने? मेरा ये मीटर खराब हो गया, ठीक करो। अधिकारी आता था, मीटर ठीक कर देता था, बिजली ठीक कर देता था। कुछ भी कर देता था। आपका कोई म्युनिसिपल का काम होता था तो उसी अधिकारी के पार्षद के पास जाते। अधिकारी वो भी अधिकारी हैं, सरकारी अधिकारी हैं, करते हैं। अधिकार लेकर जा रहे हो आपकी, मेरा काम है भाई खराब हो गया तुम ठीक कर दो, वो ठीक कर देता है। ऐसे ही आपका काम खराब हो जाए तो कौन सा अधिकारी है? मेरा सर्वज्ञ गुरु, मेरा समर्थ गुरु, मेरा प्रभु, मेरा मालिक, उसके पास चले जाओ और कहो प्रभु मेरा काम खराब हो गया, आप काम ठीक कर दो। उसी बने तत्क्षण में सारे काम दुखड़े कर देगा। जाओ तो सही, सुनाओ। तो अब परमात्मा ने क्या किया? अब कृष्ण महाराज जी सोचने लगे कि करता हूं कुछ। रुक्मिणी की बात सुन के बोले लीलाधारी हो? तो बोले हाँ करता हूं लीला, चलो मैं कुछ करता हूं, सोचने दो। अब क्या सोचे? अब उनकी बीवी जो थी वो परेशान थी। स्वामी मांगने गए, किसी के घर से मिला नहीं। भिक्षा मांगी,
अब इतने ज्यादा खराब हो गया था काम, लोग दूर से देख के कहते थे, गांव बदल दिए थे, दूसरे गांव में मांगने जाते, वो भी पहचान गए थे, तो बार बार आता है ये, तो इसको काम ही नहीं, तो दरवाजा बंद कर देते थे पहले ही देने से। तो बेचारा गरीब भूखा प्यासा परिवार लेके बैठे। आज उनकी बीवी, सुदामा जी की बीवी उठकर बोली कि स्वामी आपसे नहीं कुछ हुआ, मैं अपने बच्चों के लिए मांग के लाती, कुछ ना कुछ जरूर लाऊंगी। अब वो निकली, ये भी फुरना कृष्ण जी ने लीला में अपनी कहा में लीला करी, उन्होंने अपने भगत को लीला, तो लीला क्या करी, उनकी बीवी के अंदर फुरना पैदा किया कि मैं जाती हूं मांगने के लिए। अब जब मांगने के लिए गई, एक वहां सेठानी थी थोड़ी दूर, उसके घर में सीधा गई, दरवाजा वही खुला हुआ था और आवाज लगाई, सेठानी जी भिक्षा दो, बच्चे भूखे हैं, 3 दिन से खाना नहीं हमने खाया, तो कुछ भी है हमको थोड़ा सा कुछ दे दो ताकि बच्चों को खिला सके। अब बच्चों को खिला सके। अब अंदर से सेठानी का क्या था, सेठानी दरवाजा खुला था, पर भगवान ने ये लीला करी, सेठानी का रूप धारण करके कृष्ण जी बाहर आ गए। अब कृष्ण जी सेठ बनकर, सेठानी बनकर बाहर आए। जब आए, सेठानी ने कहा, ये ले अपने बच्चों के लिए, साथ में कुछ लेकर आ रहे खाने के लिए पूरा सामान, ये ले अपने बच्चों के लिए ले जा, अपने लिए भी ले जा, पर मैं तेरे को आज समझाती हूं, अकल देती हूं, बुद्धि देती हूं, जा अपने स्वामी को बोल, आज ही बोल उसको, द्वारकाधीश के पास चला जा, तेरी गरीबी मिटा देगा। अब कृष्ण खुद ही देखो अपना रास्ता दिखाने के लिए खुद ही चले आ रहे हैं सेठानी के रूप में। जा द्वारकाधीश के पास, परमानेंट इतना बड़ा है, अगर द्वारकाधीश एक बारी हमको खबर कर देगा, हमको मैसेज भेज देगा, तो इतना बड़ा तेरा घर बन सकता है, इतने तेरे नौकर चाकर, इतना पैसा धन सब कुछ तेरे पास होगा, जो हमारे पास है उससे ज्यादा तेरे पास होगा। एक बार द्वारकाधीश को जाके बोल तो सही, कह तो सही, जा स्वामी को बोल जाके। अब ये एक आस लग गई उसको कि ले भाई, सेठानी ने कह दिया, इसका मतलब सच है, इतना मित्र है तेरे स्वामी का, इतना गहरा मित्र था, एक बारी जाके खड़ा हो जाए। वो उसने पता भोलेपन से क्या कहा पत्नी ने, मेरे स्वामी बहुत खुददार है, बहुत जिद्दी है, वो बोले कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, मेरा वो मित्र है, मैं उसको भगवान भी मानता हूं, पर वो मैं उसके सामने रो नहीं सकता, अपना हाल नहीं बया। अब देखो सेठानी क्या रास्ता दिखाती, क्योंकि कृष्ण खुद आए हुए हैं सेठानी के रूप में, अब रास्ता भी खुद दिखाते हैं। कहते एक मैं तुझे बात समझाती हूं, सियानी है तू, वहां जाके कुछ बोलना नहीं है, अपने स्वामी को बोलो, कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं बोलना, सिर्फ वहां जाकर स्वामी चरण पकड़ ले बस द्वारकाधीश के, उसको सब मालूम है, अंतर्यामी है, सब पढ़ लेगा, एक बारी वहां खड़ा हो जाए जाके चुपचाप से, उसको सब मालूम है बस। अब ये सोच के इतनी कृपा है, बस कान में बात डाल दी प्रभु ने। अब उन्होंने भी जाके सुदामा जी के डाल दिया। अब सुदामा जी पहले तो ना नुक्कड़ करें, खाना मिला, खाना खाया बच्चों को, ना नुक्कड़ करी, पर अब वास्ता देते हैं बच्चों का, बच्चों को भी बोला, बच्चे भी हाथ जोड़ के बोलते, पिताजी मत कुछ कहिएगा, द्वारकाधीश को कुछ मत कहिएगा, द्वारकाधीश को बस यही कहिएगा, खड़े हो जाइएगा जाकर कि मैं आपसे मिलने आया हूं, बाकी वो अपने आप देख ले, देगा देगा, नहीं देगा तब भी ठीक है। आप सोचो मैं भिक्षा मांगने के लिए नहीं जा रहा, मैं अपने मित्र से मिलने जा रहा हूं, बस मिलके वापस आ जाइए। हमारी किस्मत में होगा तो हमारी किस्मत में वो किस्मत बदल देगा, नहीं होगा तो। अब ये बात दिमाग में बैठ गई कि बात तो ठीक है कि मैं बोलूंगा कुछ नहीं। बोले ना बोलिएगा, चलो चल पड़े नंगे पैर। अब चलना था घर से, तो घर में तो कुछ था ही नहीं, खाना खुना जितना था वो भी खा लिया। अब बोले
कुछ साथ में लेके जाऊंगा, क्योंकि किसी संत के पास जाओ, गुरु के पास जाओ, किसी भी महात्मा के पास जाओ, किसी माँ बाप के बड़ों के पास जाओ, तो कुछ भेंट अपने साथ जरूर होती है। बोला मैं द्वारकाधीश के पास जाऊंगा और खाली हाथ जाऊंगा, ऐसा हो नहीं सकता, मुझे कुछ चाहिए। तो चाहिए क्या? बीवी कहने लगी मैं लाती हूं कहीं से मांग के। साथ वाली पड़ोसी के घर में बोली मेरे स्वामी द्वारकाधीश के पास जा रहे हैं, और कुछ भी जो घर में है, नहीं भी कुछ है, जो कुछ भी है थोड़ा बहुत बस हमको दे दो, वो स्वामी ले जाना चाहते। उधर तंदल दे दिए। तंदल होते टूटे हुए टोटा, जिसको दाना चावल कहते हैं, तंदल दे दिए थोड़े से। वो तंदल ले आई, लेके तो स्वामी को कहने लगी स्वामी लो मैं ये तंदल ले आई हूं, ये जाकर कृष्ण जी को दे देना। अब घर इतना गरीब था उनका, अब रखें कपड़े कौन से, साफ कपड़े में रखें, अब कपड़ा भी नहीं मिल रहा। अपनी पुरानी धोती फाड़ कर उसमें रखा, था ही कुछ नहीं घर में। अब धोती में फाड़ के बांध के साथ में लेके गए। जब कृष्ण जी के पास में पहुंच, अब देखो खेल करा कृष्ण जी ने, बुद्धि पे कृपा करी। और जब वो कामना पूरी कैसे करी, जब वो शरणागत पैरी, नंगी पैरी जब पहुंचा, नंगी पैर अपने कृष्ण के दर्शन करने, उसी नंगे पैर को कृष्ण जी ने धो के उसको पिया। देखिए, चरण धोए, अपने मित्र के अपने सिंहासन पे बिठा दिया, गले लगा लिया। और जब उसने, वो शर्मा के देख रहा था कि इतना द्वारका सोने की नगरी है, इतना बड़ी नगरी, इतनी दुनिया, इतना मैं तंदल दूंगा इनको। तो उन्होंने कहा प्रिय तुम मेरे लिए कुछ लाते थे छोटे होते, तो अभी भी लाए होंगे। तो शर्मा कर उसने धोती तो वो लेके मुंह में डाला अपना। कृष्ण महाराज जी ने बोले खाकर आंखें भराई, बोले इसके बदले में मैं तुम्हें, मेरे प्रिय मित्र क्या चाहिए? और वो कुछ नहीं बोल रहा, चुपचाप है, बैठा हुआ है, प्रभु से मांग रही है। कामना थी नहीं अंदर, बस हिम्मत नहीं थी कुछ कहने, बस खाया। शरणागत में आते ही गरीबी काट दी, शरण में आते ही सबकी गरीबी कट जाती है जब भगवान की शरण में कोई आता है। आप बस खड़े हो जाइए जाकर, सब दुख दूर हो जाते, सब कष्ट खत्म हो जाते।